ओके भाई, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो मुझे फटाफट से बताइए, अगर मेरी ऑडियो और वीडियो आप तक सही से दिख रही है और कोई लैग नहीं कर रहा है तो जल्दी से मुझे आप यस का कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो और ऑडियो सही से दिख रही है तो। चलिए तो भाई, लास्ट यहीं छोड़ा था, सारी चीजों को यहीं से शुरू करते हैं। फॉर्मूले कराए थे, पहली एक्सरसाइज कराई थी भाई। फर्स्ट एक्सरसाइज आपको करा दी गई है भाई, ठीक है ना। और जो बच्चे शायद आज ही जुड़े हो, कुछ बच्चों ने लास्ट क्लास अगर नहीं ली है तो आपको बस इतनी सी बात समझनी है अब तक कि इनवर्स फंक्शंस किन्हें कहते हैं। बस 5 मिनट का मैं ओवरव्यू दे रहा हूं जो हमने करा था लास्ट क्लास में, ताकि आप बच्चों को भी रिवाइज हो जाए भाई। इनवर्स फंक्शंस किन्हें कहते हैं? तो ऐसे फंक्शंस, एक फंक्शन का जो इनवर्स होता है ना, वो बिल्कुल अपने फंक्शन के अपोजिट वर्क करता है। अपोजिट वर्क करता है, कैसे वर्क अपोजिट करता है मैंने आपको समझाया था। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया था कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 4x + 3। अगर ये एक फंक्शन है और इसमें मैं x की जगह पे कुछ कुछ रखता हूं और कुछ कुछ y लाता हूं। x को 1 रखता हूं तो y 7 आता है, x को 2 रखता हूं तो y 11 आता है, 3 रखता हूं तो y 15 आता है। ये मेरा f फंक्शन है। एक और फंक्शन मैंने बनाया और वो फंक्शन कुछ इस प्रकार का था, x - 3/4। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो बिल्कुल इसके अपोजिट काम करता है, बिल्कुल इसके अपोजिट काम करता है। मींस अगर इसमें 7 रखता हूं तो 1 आता है, इसमें अगर मैं 11 रखता हूं, रख लीजिए 11 - 3 तो 2 आता है, 15 रखता हूं तो 3 आता है। तो ये फंक्शन ना बिल्कुल इसका अपोजिट काम करता है। अगर ये 1 पे 7 देता है तो 7 पे 1 देता है, इसलिए 2 पे 11 देता है वो 11 पे 2 देता है। मतलब कि अगर इस फंक्शन का डोमेन x2y है ना, तो इस फंक्शन का डोमेन y2x है। मतलब कि जो इसका डोमेन है ना वो उसका रेंज हो जाता है। देख लीजिए भाई इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हमारी लास्ट क्लास में थी। इनवर्स किसे कहते हैं वो आपको बताया था। ऐसे फंक्शंस, एक फंक्शन का इनवर्स हमेशा ना उसके अपोजिट काम कर रहा होता है। मतलब ये 1 पे 7 तो वो 7 पे 1। इसी बात को हमने ट्रिग्नोमेट्री में ले गए थे और बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में भी, ट्रिग्नोमेट्री के भी इनवर्स होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के भी इनवर्स होते हैं भाई। लास्ट क्लास में ये चीज सिखाई गई थी भाई, ठीक है ना। कि अगर मेरा sin π/6 1/2 होता है, sin π/6 1/2 होता है, तो इनवर्स फंक्शन में sin इनवर्स 1/2 π/6 होता है। देख लीजिए मैंने क्या करा ना, मैंने इधर पुट किया π/6, तो मेरे को पता है कि भाई π/6 पे मुझे रिजल्ट मिला है कितना, 1/2। अगर मैं इसी साइन के अंदर वैल्यू पुट करूंगा π/4 तो रिजल्ट मिलेगा 1/√2। ये मुझे सब कुछ सॉल्व करना आता है, ये वाली साइड आपको सॉल्व करनी आती है। π/4 पे सर 1/√2 बिल्कुल आती है भाई। इनवर्स हमेशा, इनवर्स फंक्शन हमेशा अपने ओरिजिनल फंक्शन का उल्टा काम करेंगे। मींस ये π/6 पे 1/2 देता है, वो 1/2 पे π/6 देगा। और कैसे देगा वो मैं समझा देता हूं। साइन इनवर्स 1/√2 पे ये π/4 दे देगा, मतलब वो π/4 पे वैल्यू रखने पर 1/√2 देता है। ये इनवर्स में, इनवर्स फंक्शन में 1/√2 रखने पर π/4 रिजल्ट आता है। इस बात को समझाया गया था अच्छे से कि कैसे ये काम करता है। लेकिन अभी के लिए बस आप एक फॉर्मूला याद करेंगे जिन बच्चों ने क्लास अटेंड नहीं करी है भाई, कि ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी फंक्शन हो ना, अगर उसका इनवर्स बाहर है और ट्रिग्नोमेट्रिक x इस तरीके से है तो रिजल्ट x होता है, रिजल्ट x होता है। ये भी बिल्कुल वैलिड है और ये भी वैलिड है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, अंदर इनवर्स हो, x बराबर में x। मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स से ट्रिग्नोमेट्रिक इस तरीके से आप कैंसिल करिए, समझिए जैसे मर्जी समझिए। ये दोनों हट जाएंगे, x आ जाएगा, ये दोनों हट जाएंगे, x आ जाएगा। तो बस इस तरीके से मैं आपको बता देता हूं कि हमने प्रूव कैसे किया होगा। हमने प्रूव किया कि भाई जो साइन इनवर्स 1/2 है उसको मैं लिख सकता हूं, इसको तो मैं साइन इनवर्स ही रखता हूं। मैं 1/2 को क्या लिख सकता हूं, मैं 1/2 को लिख सकता हूं sin π/6, sin π/6। साइन इनवर्स साइन चला जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग और हमारा आंसर आ जाएगा π/6। तो देख लीजिए 1/2 रखने हैं π/6, इसमें π/6 रखने हैं 1/2। ऐसे ही साइन इनवर्स 1/√2 भी आपको सिखाया गया था लास्ट क्लास में भाई। तो बस थोड़ा सा मुझे ओवरव्यू देना था कि हमने करा क्या था लास्ट क्लास में, व्हाट इज इनवर्स फंक्शंस
व्हाट इज इनवर्स फंक्शंस एंड हाउ दिस इनवर्स फंक्शन इज रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के भी इनवर्स फंक्शंस होते हैं, साइन का अपना इनवर्स होता है, टेन का अपना इनवर्स होता है। इनवर्स मतलब एक ऐसा फंक्शन जो साइन के बिल्कुल अपोजिट काम करेगा वो साइन का इनवर्स है, एक ऐसा फंक्शन जो 10x के बिल्कुल अपोजिट काम करेगा वो 10 इनवर्स फंक्शन होगा, ठीक है ना। तो ये चीजें आप सबने लास्ट क्लास में पढ़ी थी भाई। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2 और आज खत्म भी कर देंगे, बिकॉज इस चैप्टर के अंदर ना 2 ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2 एंड देन मिसलेनियस, बस 3 ही चीजें हैं। तो अब फटाफट से ना एक्सरसाइज 2 पे आते हैं भाई। चलिए, तो 2 पर आने से पहले आप फटाफट से ना जो मैं आइडेंटिटीज आपको लिखवाता हूं ना, इन आइडेंटिटीज को जल्दी से नोट करते चलेंगे भाई हम फटाफट, ठीक है ना। कुछ 15-20 आइडेंटिटीज हैं, उनको नोट करना है। ये मैं समझना कि बुक के अंदर हैं, फिर भी नोट करनी पड़ेंगी भाई, ठीक है ना। नोट करने से, लिखने से आपकी प्रैक्टिस होती है, आपको लर्न हो जाती हैं चीजें कि हाँ मुझे करना क्या है। तो पहले फटाफट से ना उन आइडेंटिटीज को ही मैं बोर्ड पे लिखना शुरू कर रहा हूं, तो जल्दी से उनको नोट करिएगा, साथ के साथ याद करिएगा, कोशिश करें कि याद भी हो जाए साथ के साथ, ठीक है ना। तो यहां से शुरू करते हैं। साइन इनवर्स 1/x होता है कॉसेक इनवर्स x। जल्दी से जो आइडेंटिटीज बोलता जाऊं उनको फटाफट लिखते रहेंगे भाई। कॉस इनवर्स 1/x होता है सेक इनवर्स x। और ये बहुत सिंपल है, मैं आपको किसी का भी प्रूव करके बता दूंगा, अगर आपको चाहिए होगा तो किसी का भी प्रूव हम कर सकते हैं, बहुत सिंपल होती है आइडेंटिटीज। 1 2 3। अभी ये कुछ आइडेंटिटीज आपको करते करते ही याद हो जाएंगी, ठीक है ना। तो जल्दी से नोट करते रहेंगे भाई। ओके, तो बेसिकली ज्यादा आइडेंटिटीज हमें नहीं पढ़नी है, बस इतनी ही आइडेंटिटी से काम चल जाएगा, इतनी ही आइडेंटिटीज से काम चल जाएगा। तो जल्दी से इनको नोट करिए और जैसे ही नोट हो जाए ना मुझे आप बताइए, फिर मैं शुरू करता हूँ इनको समझाना भाई। मैं समझा भी देता हूँ आइडेंटिटीज को।
डन भाई, तो हो गया है। ओके दीपांशु, आप जो आइडेंटिटीज पूछ रहे हो ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई की, वो आइडेंटिटीज हमारी एनसीईआरटी में नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि वो आइडेंटिटीज ना हम यूज कर सकते हैं, हम जो क्वेश्चन अभी एक्स्ट्रा करेंगे ना, मैं उनमें उस आइडेंटिटी को बता दूंगा, लेकिन हमारी एनसीईआरटी में कोई भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड नहीं मिलेगा आपको। हालांकि मैं आपको ना थोड़ा सा 5-10 मिनट का एक रिव्यू देता हूं कि ये आइडेंटिटीज बनी कैसे हैं, क्या इनका प्रूफ पॉसिबली हो सकता है। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, ध्यान से समझिएगा भाई, ठीक है ना। देखिए जरा, जैसे कि मान लीजिए इन तीनों में से कोई भी एक आइडेंटिटी हम प्रूव कर लेते हैं। मान लीजिए तीसरी आइडेंटिटी को मैं प्रूव करता हूं, थर्ड आइडेंटिटी को मैं प्रूव कर रहा हूं। ध्यान से देखिएगा किस तरीके से प्रूव होगी भाई, समझिएगा ध्यान से। बस एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा कि आपको प्रूव कैसे करना है, लेकिन समझने के लिए बस कि tan इनवर्स 1/x को मैंने मान लो p मान लिया, tan इनवर्स 1/x को मैंने क्या मान लिया, p। मैं प्रूव कर रहा हूं थर्ड वाली आइडेंटिटी को, तो tan इनवर्स 1/x को p मान लिया, बाकी सारी भी ऐसी होंगी भाई। तो मुझे बताइएगा ये tan इनवर्स उधर जाके क्या बन जाएगा, tan p। तो tan p बराबर में कितना हो गया, 1/x। और इस tan p को अगर मैं cot p की टर्म्स में लिखूंगा, अगर इस tan p को मैं cot p की टर्म्स में लिखूं, तो आपको पता है ये बात आपने पढ़ी हुई 10th क्लास में कि जो cot p होता है ना, tan p का उल्टा होता है। तो अगर ये 1/x है तो इसका cot p होगा x, अगर ये 1/x है तो cot p होगा हमारा x, तो cot p हो गया x। अब जरा बताओ p कितना आ गया, तो p आ गया cot इनवर्स x। तो tan इनवर्स 1/x भी p था और p की वैल्यू आ गई cot इनवर्स x, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। तो जिस भी चीज को प्रूव कर रहे हैं ना, उसको लेट करके आप कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया भाई। तो ये वाली हो जाएगी। ऐसे ही आइडेंटिटी को देख लीजिए, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x कहता है जब sin इनवर्स के अंदर का नंबर सेम होगा और cos इनवर्स के अंदर का नंबर सेम होगा, मतलब दोनों में ही x होगा ना, तो सम π/2 बन जाएगा, सम π/2 बन जाएगा। किसी भी एग्जांपल के लिए करके देख लो, sin इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स 1, बताना जरा क्या बनेगा भाई, sin इनवर्स 1 सोल्व होएगा sin π/2। आपको इतना आना चाहिए भाई, 1 को क्या लिखते हैं, sin π/2, लास्ट क्लास सिखाया गया है। और ये है cos इनवर्स, और cos अपनी 1 वैल्यू देता है 0 पे, तो cos 0। अब बताओ sin इनवर्स sin जाएगा π/2 प्लस 0, आंसर आ जाएगा π/2। हो रहा है कि नहीं हो रहा π/2 प्रूफ। तो हर x की वैल्यू के लिए ये π/2 रिजल्ट देगा। तो ये सारी आइडेंटिटीज नीचे वाली बिल्कुल उसी तरीके से हो जाएंगी, ये वाली भी हो जाएंगी। एक मैं इसका भी प्रूफ दिखा देता हूं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, ठीक है ना। फिर अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं, ज्यादा हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, फिर भी इसका देख लीजिए अगर ये प्रूफ करा होगा तो कैसे करा होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसका प्रूफ मैं और आपको समझा देता हूं। हमसे बोला गया कि इसका क्या प्रूफ होने वाला है, कि भाई इसका क्या रिजल्ट मिलेगा, इसका रिजल्ट हमें क्या मिलने वाला है। तो आप क्या करिए ना, आप इसके रिजल्ट को ना कुछ मान लीजिए दैट इसका रिजल्ट सॉल्व करने में p आएगा, इसका रिजल्ट सॉल्व करने पे क्या आएगा, p आएगा। ये हमने लेट कर लिया भाई, ठीक है ना। और वो p हम प्रूव कर देंगे इसी के बराबर, जो सामने आया ना इसी के बराबर प्रूव कर देंगे। अब इनमें से इस चीज को लेट कर लीजिए, मान लीजिए ये चीज a है और ये चीज b है, लेट कर लिया हमने दैट tan इनवर्स x की जो वैल्यू है ना वो a है, और tan इनवर्स y की जो वैल्यू है ना लेट कर ली मैंने b है। तो ये इक्वेशन कुछ इस प्रकार बन गई कि a प्लस b बराबर में p, a प्लस b बराबर में p। फॉर्मूला tan के लिए चाहिए था, tan की टर्म्स में चल रहा था, दोबारा समझ लीजिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला ये है। मैं आपको प्रूफ बता रहा हूं, प्रूफ मैं पहले क्लियर कर देता हूं, एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी बस आप देख लीजिए कि इनवर्स काम कैसे करते हैं, थोड़ा सा आपने कुछ चीज सीखेंगे बस, ठीक है ना। तो tan इनवर्स x को मैंने a मान लिया, tan इनवर्स y को मैंने b मान लिया, और इसके रिजल्ट को मैंने p मान लिया। तो मुझे p फाइंड करना है कि से p क्या आएगा। तो मुझे एक बात बताना फटाफट से, ये a हो गया, ये b हो गया, ये बराबर p हो गया। अगर मैं दोनों तरफ 10 ले लूं भाई, अगर a प्लस b बराबर p है तो प्लस 10b अपॉन में 1 माइनस में 10a 10b, इधर हो जाएगा 10p, इधर हो जाएगा 10p, वो वैसे ही रहेगा भाई। अब जरा बताइए a की वैल्यू क्या रख सकता हूं, तो a को मैं रख सकता हूं tan इनवर्स x, a को मैं रख सकता हूं tan इनवर्स x। अब इस a को अगर आपने tan इनवर्स x रखा, थोड़ा एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, a को अगर आप tan इनवर्स x रखेंगे तो 10 से tan इनवर्स चला जाएगा। देखिए a को आप tan इनवर्स x रखिए, अभी सिखाई थी आइडेंटिटी कि कभी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने इनवर्स के साथ आया था तो वो कट जाता है। तो एक तरीके से a को अगर मैं यहां पर रखूंगा tan इनवर्स x तो वैल्यू आ जाएगी x, इधर मैं b को रखूंगा tan इनवर्स y तो वैल्यू आ जाएगी y, नीचे हो जाएगा 1 माइनस में 10a, फिर से हमारा हो जाएगा x, 10b हमारा हो जाएगा y। चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ये tan इनवर्स उधर जाएगा तो बन जाएगा 10a, और इसका मतलब 10a की वैल्यू एक्चुअली x है, सीधा इसको x रखा, उसको y रखा, और ये बराबर में आ गया 10p। अब जरा बताइए p की वैल्यू कितनी आ गई, तो p आ गया हमारा ये वाला 10 इधर ले आओ, tan इनवर्स
x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। तो देखिए इसकी पूरी सॉल्व करने में वैल्यू p थी और p की वैल्यू ये आ गई, तो ये दोनों भी प्रूव हो गए भाई। और इसी की तरीके से ये प्रूव हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा। तो आपकी जितनी भी आइडेंटिटीज है ना, पहली बात तो ज्यादा नहीं है भाई, पहली बात तो ज्यादा नहीं है, लर्न करने में कुछ भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नो मोर, ये 10 आइडेंटिटीज आपकी टोटल कुल मिला के हैं और इन्हीं 10 पे बेस्ड आपके सारे क्वेश्चंस हैं। अभी क्वेश्चंस करने देखना कितने क्वेश्चंस इजी लगेंगे। क्वेश्चंस एक्चुअली कुछ भी नहीं है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी चैप्टर में काउंट होता है, ध्यान रखना। और सिर्फ 4 नंबर का चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर में काउंट होता है भाई, ठीक है ना। तो अब इसको करते हैं भाई शुरू। तो ये आइडेंटिटीज नोट करनी है, प्रूफ आपकी इच्छा है, आपको नोट करना ही नहीं ना। और जो अभी मुझसे आप पूछ रहे थे ना, क्या नाम है, दीपांशु, तो वो भी ऐसे ही प्रूव होगी। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई को पी मान लेंगे, एक को ए मानेंगे, एक को बी मानेंगे, ए प्लस बी बराबर पी हो जाएगा, उस बार दोनों तरफ साइन ले लेंगे। तो वो आइडेंटिटी आप बेफिक्र रहिए, वो मैं कराऊंगा जब मैं इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगा ना, तो उस आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आपकी बुकलेट के अंदर उसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो वो कराने के लिए, वो बुकलेट के क्वेश्चंस कराने के लिए मुझे वो आइडेंटिटी बतानी पड़ती है। बट इन एनसीईआरटी, जब हम एनसीईआरटी कर रहे होते हैं ना, तो उसकी कोई नीड नहीं है, बस इसलिए मैंने वो चीज अभी नहीं बताई आपको, ठीक है ना। ओके, तो ये चीज एक बार देख लेना, नोट कर लेना। चलिए, तो मैं आइडेंटिटीज भी रब कर रहा हूं, ये मानते हुए कि आपने इन आइडेंटिटीज को नोट कर लिया है, आपके पास ये आइडेंटिटीज अवेलेबल है भाई, ठीक है ना। इनवर्स भाई लास्ट क्लास समझा दिया गया था। इनवर्स फंक्शन एक तरीके से बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री के उल्टे हैं, बस इतना समझ लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री के उल्टे हैं। साइन अगर π/6 पे आपको 1/2 देगा, तो इनवर्स 1/2 पे आपको π/6 देगा, बिल्कुल उल्टा काम करेगा। और कैसे करेगा वो आपको समझा दिया गया था भाई लास्ट क्लास के अंदर ही भाई, ठीक है ना। तो अब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज से, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 2। और मैं स्टार्टिंग से क्वेश्चंस को उठाना शुरू करता हूं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है आपका। सो पहले क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये बोला गया है दैट प्रूव द फॉलोइंग, इनको प्रूव करना है आपको। 3 साइन इनवर्स x बराबर में प्रूव करना है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, 3x माइनस 4x क्यूब। एक तो ये है, दूसरा भी करेंगे भाई हम ट्राई, एक मैं कराऊंगा, एक आप ट्राई करेंगे, ठीक है ना। कॉस इनवर्स ये वाला अपना दिया हुआ है 4x क्यूब माइनस में 3x, कुछ ऐसा, ठीक है ना। अच्छा भाई, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करते वक्त ना एक बात ध्यान रखना, इनवर्स का ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डायरेक्ट रिलेशन आपकी सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से है जो आप पढ़ते हैं, जो आप ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास में करके आए ना, उससे बड़ा लिंक है भाई इसका। तो उसके फॉर्मूलेज हमें कभी नहीं भूलने हैं, उससे बड़ी मदद मिलने वाली है। और अभी हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तो आपको धीरे धीरे पता लगेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व कैसे करना है। एक बड़ी सिंपल सी बात है भाई, कि जब कभी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होगा ना ऐसे करके, और अगर इसके साथ में ट्रिग्नोमेट्री आ जाए, कोई फंक्शन ऐसे आ जाए ट्रिग्नोमेट्री x, तो ये कट जाएगा पूरा पूरा, सिंप्लीफाई होकर x बन जाएगा। मतलब कि एक इनवर्स फंक्शन तब सिंप्लीफाई हो जाता है जब उसके अंदर सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन आ जाए। मतलब कि अगर ये इनवर्स है और इसके अंदर अगर किसी तरीके से सिंपल साइन आ जाए जो हम पढ़ते हैं, तो साइन और साइन कट के हमारा वैल्यू आ जाएगी x। तो मतलब ये काम करने की कोशिश करनी है किसी भी तरीके से। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ना किसी भी तरीके से सिंपल ट्रिग्नोमेट्री को घुसेड़ना भाई, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री को कैसे भी लाना है इसके अंदर, लाएंगे कैसे वो समझाता हूं आपको। ये चीजें वो चीजें मैंने उसका RHS उठाया, और मैं आपको बताता हूं कि इसके क्वेश्चंस देखने के बाद ना, आपको अगर 11th क्लास की आइडेंटिटीज, अगर आपको 11th क्लास की आइडेंटिटीज कुछ कुछ याद है ना, अगर हल्की फुल्की धुंधली धुंधली भी याद है ना, तो इनको देख के ना आपको पता लग जाएगा कौन सी आइडेंटिटी के बारे में बात कर रहा है। क्या कोई ऐसी आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने 11th क्लास में जिसको मैंने कभी आपको 34 और 43 के रूल पे याद कराया हो? 34 और 43 के रूल पे याद करवाया था। एक थी cos 3 थीटा की, एक थी sin 3 थीटा की। जिसकी जितनी अच्छी आइडेंटिटी लर्निंग होगी ना 11th क्लास की, वो उतना ही बढ़िया तरीके से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को कर पाएगा भाई। तो मैं बताता हूं आपने कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि sin 3 थीटा जो होता है ना, वो होता है, उसमें 34 लगता है, और ये होता है 3 sin थीटा माइनस में 4 sin क्यूब थीटा, ये पढ़ा था भाई हमने। और cos 3 थीटा के लिए मैंने याद करवाया था 43, तो ये बन रहा था 4 cos क्यूब थीटा माइनस में 3 cos थीटा। ये 34 और 43 से याद होता है, और 4 वाले पे क्यूब आता है, देख लीजिए 4 sin क्यूब थीटा 4 cos क्यूब थीटा, और 3 वाले पे सिंपल ऐसे आता है। ये दो आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी 11th क्लास में। अब मुझे एक बात है, ये 34 में ना साफ साफ दिख रहा है x को अगर मैं sin थीटा ले आ रहा हूं, कुछ बात बनती लग रही है। इस x को अगर मैं sin थीटा पुट कर दूं तो बात ट्रिग्नोमेट्री जैसे आ जाएगी। मैंने कहा ना कि अगर इनवर्स के अंदर सिंपल ट्रिग्नोमेट्री किसी भी तरह एंटर कर गई ना, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। सिंप्लीफाई मतलब सॉल्व हो जाएंगी चीजें। तो आपने क्या करा ना,
आपने पुट किया x को क्या, तो आपने पुट किया x को sin थीटा। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, वो x को पुट कर देते sin x। अरे ऐसा कैसे पॉसिबल है, x बराबर sin थीटा, कोई नया वेरिएबल लीजिए, x बराबर में sin थीटा पुट कर दीजिए, क्या फायदा मिलेगा उससे, ये बन जाएगा sin इनवर्स 3 sin थीटा माइनस का 4 sin क्यूब थीटा बराबर में यहां पर आ जाएगा sin इनवर्स, कोई ऐसी आइडेंटिटी पढ़ी हमने, यस वो रही भाई, तो ये होता है sin 3 थीटा। ध्यान समझना, sin 3 थीटा। अब sin 3 थीटा ये हो गया, sin इनवर्स से sin गया, आंसर आ गया 3 थीटा। sin इनवर्स से sin गया, आंसर आ गया 3 थीटा, बट प्रूव करना था हमें 3 sin इनवर्स x, 3 sin इनवर्स x। तो इसी को आगे चलाते हैं और एक बात सिंपल सी लिखते हैं भाई, अगर x बराबर sin थीटा है तो लास्ट क्लास में सिखाया था मैंने कि अगर x बराबर sin थीटा और ये वाला sin अगर इधर आएगा तो ये बन जाएगा sin इनवर्स x, तो sin इनवर्स x बराबर थीटा हो गया। भाई ये सिखाया था मैंने आपको लास्ट क्लास में कि अगर कभी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दूसरी साइड पे जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा, तो x बराबर में sin थीटा, sin इधर आएगा बन जाएगा sin इनवर्स x बराबर थीटा, मतलब थीटा को लिख सकता हूं मैं sin इनवर्स x, या LHS में sin इनवर्स x को लिख दीजिए थीटा, तो बात वही आ जाएगी 3 थीटा बराबर 3 थीटा या 3 sin इनवर्स x। तो ये हो गया यहां पर आके हेंस प्रूव्ड। फटाफट से मुझे ये वाला ट्राई करके बताओ, बहुत इजी है, ज्यादा कुछ मुश्किल है नहीं, लेकिन फिर भी करना है भाई, फिर भी करना है, इजी हो मुश्किल हो इससे मतलब नहीं है, आपको क्वेश्चंस करने जरूरी है भाई। तो जल्दी से शुरू हो जाओ भाई, जल्दी से करके दिखा दो, और होते के साथ ही डन का मैसेज कर दो कि हो गया है। डन। एक तरीके से इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत नहीं आ रही होगी मेरे हिसाब से, ये वाला सेकंड पार्ट सबने कर लिया होगा। बस इसमें आपको दिख रहा होगा 43, मतलब आइडेंटिटी ऐसी डालिए जिससे अपने आप ही cos इनवर्स हट सके, बिकॉज अगर सिंप्लीफाई करना है ना किसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को तो इधर तक लाना पड़ेगा, इधर तक लाना पड़ेगा। देखिए इधर भी मैं लाया हूं, sin इनवर्स sin कट गया 3 थीटा हो गया, तो वो लाने के लिए आपको सिंपल ट्रिग्नोमेट्री को यहां पर लाना पड़ेगा और x की वैल्यू कुछ ऐसी पुट करनी पड़ेगी जिससे यहां पर एक फॉर्मूला बन जाए। तो x की वैल्यू हमने ये पुट करी cos थीटा और एक आइडेंटिटी बन रही है बहुत सिंपल से। अगर आपने करके देखा होगा तो आपका बिल्कुल आंसर करेक्ट आएगा। जिन बच्चों ने नहीं करा वो भी एक बार करके देख लीजिए भाई, जरूर करके देखना भाई, ठीक है ना। ये मत सोचना कि सर ऐसे ये हो जाएगा मत करना भाई। अगर एनसीईआरटी वालों ने 2 क्वेश्चन एक जैसे डाले ना तो कुछ रीजन है, वो आपको प्रैक्टिस कराना चाहते हैं उस चीज की, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे लिख के उतना आपके लिए फायदा है भाई। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए भाई, तीसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 10 इनवर्स 2/11। देखिए मैं आपको एक बात और बता देता हूं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी में बहुत सिंपल दिया हुआ है भाई, ठीक है ना, लेकिन इसको हमें एक अच्छे लेवल पे भी करना है, बिकॉज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन कई बार बाहर से भी आ जाता है। तो पहले करेंगे एनसीईआरटी का सिंपल, बाद में मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो आपको एक्स्ट्रा अलग क्वेश्चंस करने के लिए करनी है, और वो इस चैप्टर के साथ में ही कर लेंगे, ठीक है ना, साथ में मैं करा दूंगा इसकी क्लास लेके संडे को। तो 10 इनवर्स 2/11 और 10 इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू होता है 10 इनवर्स 1/2। ये बात आपको प्रूव करनी है, ये बात आपको प्रूव करनी है, कुछ नहीं है भाई, सीधा एलएचएस उठाइए, फॉर्मूला लगाइए, खत्म कहानी। तो एलएचएस के अंदर आपने क्या करा, 10 इनवर्स 2/11 जमा 10 इनवर्स 7/24। ये वाला नहीं करेंगे आप ट्राई, आप अगला करेंगे भाई। तो ये वाले को आपको लगाना है, अभी आइडेंटिटी पढ़ के आए हैं, 10 इनवर्स x प्लस में 10 इनवर्स y होता है 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा जरा बताइए बराबर से, 10 इनवर्स 2/11 जमा 7/24, 2/11 जमा 7/24, नीचे आ जाएगा 1 माइनस में 2/11 इंटू 7/24। इस कैलकुलेशन को भाई सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा, ऊपर जोड़ना है, नीचे 1 माइनस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और सॉल्व करेंगे ना तो गारंटीड आपका आंसर 10 इनवर्स 1/2 आ जाएगा। तो भाई कुछ ऐसा है ही नहीं कि मैं आपको भी क्लास के अंदर सॉल्व करवाऊं, ठीक है ना, कुछ ऐसा नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। तो आप मुझे फटाफट से जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताएंगे, एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 210 इनवर्स 1/2 प्लस में 10 इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू में 10 इनवर्स, ये वाला भाई सब बच्चे करेंगे भाई, ठीक है ना। चाहे आपको लग रहा हो भले इजी है, लेकिन करना है, इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता है 10 इनवर्स का।
तो ये करना है भाई। अब इसमें एलएचएस में कितने टेन इनवर्स हैं? 3 टेन इनवर्स हैं। आप 2 तरीके से काम को परफॉर्म कर सकते हैं, 2 तरीके सुन लीजिए। पहला तरीका कि आप इनको तोड़ दीजिए, ये टेन इनवर्स 1/2 टेन इनवर्स 1/2 2 बार लिख लीजिए। ये 2 टेन इनवर्स 1/2 का मतलब है 2 बार टेन इनवर्स 1/2, तो 2 बार टेन इनवर्स 1/2 लिख दिया, प्लस में एक बार लिख दिया टेन इनवर्स 1/7। अब एक बार तो आप इन दोनों में आइडेंटिटी लगाइए। जब भी 2 टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y में आइडेंटिटी लगती है, एक टेन इनवर्स आ जाता है, एक अकेला टेन इनवर्स आ जाता है। तो इन दोनों में आइडेंटिटी लगा के आप अकेला टेन इनवर्स ले आइए और कुछ उसमें आ जाएगा भाई। प्लस में बच गया एक टेन इनवर्स 1/7। फिर दोबारा से इनमें आइडेंटिटी लगाइए और एक टेन इनवर्स में आपका आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा भाई। एक तरीका ये भी है कि अगर आप नहीं चाहते कि मैं 3 टुकड़ों में तोड़ूं, तो आपको 2 टेन इनवर्स x की ना एक आइडेंटिटी सिखाई है अभी भी। 2 टेन इनवर्स x बराबर में होता है टेन इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस में x स्क्वायर, 1 माइनस में x स्क्वायर। एक्चुअली भाई ये स्पेशल केस है नीचे वाला ऊपर वाले का। अगर ये y भी हमारा x हो जाए ना, अगर ये y भी x हो जाए, ध्यान सुनिए, अगर ये y भी x हो जाए तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x हो जाएगा हमारा 2 टेन इनवर्स x, वही बन जाएगा। और देखिए ना, अगर यहाँ पर y हमारा x हो गया तो ऊपर वाला x प्लस x हो जाएगा 2x, और ये y हमारा x हो गया तो नीचे हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर। मतलब बनना वही है। तो बस ऊपर वाले से नीचे वाला ड्राइव है, बस y की वैल्यू को x तक दिया गया तो 2 टेन इनवर्स x बराबर में ही आ जाएगा। तो आपको ना 2 बार नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली बस इस 2 टेन इनवर्स x को ना एक ही बारी में ना टेन इनवर्स 2 टाइम्स ऑफ 1/2 अपॉन में 1 माइनस में 1/2 का स्क्वायर ऐसे करके सॉल्व कर लेंगे और दूसरे वाले में जोड़ देंगे। सो यू हैव 2 मेथड्स, आइदर आप ऊपर वाले से करिए, नीचे वाले से करिए। मैंने कहा ना कि एनसीईआरटी बहुत इजी है भाई, इसकी बहुत इजी है। इसी तरह के क्वेश्चंस भी बोर्ड में आए हुए हैं। जल्दी से ये वाले क्वेश्चन का आंसर 31/17 निकाल के बताइए। जल्दी से इसका आंसर 31/17 निकाल के देखिए। ओके भाई, डन। तो काफी बच्चों का डन हो गया है। जो भी बच्चे कर लेते हैं जल्दी से बता दिया करिए भाई, ठीक है ना, बैठे नहीं रहना। कोशिश करेंगे आज हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी खत्म। चलिए नेक्स्ट पे आइए। तो देखिए, अब तक मैंने आपको 4 क्वेश्चंस कराए और कोई खास उनमें आइडेंटिटीज नहीं लगी हैं, ठीक है ना। आपको जो आइडेंटिटीज कराई गई हैं वो देखते ही पता लग जाएगा। अगर आपने पढ़ रखा है उसको पहले तो आप बहुत इजीली कर पाएंगे भाई। चलिए, तो अब जो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं ना, जो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, उन क्वेश्चंस को आप एक बार ध्यान से देखिए। उनमें लिखा हुआ है, अगर आपके पास बुक होगी ना तो लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। फॉलोइंग फंक्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आइए। मैंने बोला ना सिंपलीफाई करिए उसको। तो सिंपलीफाई कैसे कर पाएंगे, जरा देखिएगा। जो हमारा क्वेश्चन है ना ये वाला, देखिए उसमें क्या दिया हुआ है कि ये दिया हुआ है टेन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस, सॉरी दिस इज रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय में x। ये कुछ ऐसा दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद 6 क्वेश्चन भी दिया हुआ है। 6 क्वेश्चन दिया हुआ है में 10 इनवर्स 1 अपॉन में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद ठीक है, बाकी के देखते हैं भाई बाद में। तो ये 2 क्वेश्चंस आपको बोर्ड पे नजर आ रहे होंगे भाई। अब इनको कैसे सॉल्व करना है वो देखिए भाई। मैंने कहा ना आपको सिंपलीफाई करना है, और अगर एक इनवर्स को सिंपलीफाई करना है ना तो उस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर किसी भी तरीके से ना सिंपल ट्रिग्नोमेट्री को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। किसी भी तरीके से सिंपल ट्रिग्नोमेट्री को ले आइए, ये दोनों कैंसिल होकर सीधा एक्स देंगे। मतलब सिंपलीफाई तभी हो पाएगा जब एक इनवर्स के अंदर एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी ना, अपने आप कट जाएगा। मतलब 10 इनवर्स के अंदर अगर 10 बन गया ना अंदर तो काम बन जाएगा। इस 10 इनवर्स के अंदर अगर अंदर 10 बन गया ना तो काम बन जाएगा भाई। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज आपने ना 11th क्लास में भी सीखी थी कि जब जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो
1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, इन 3 टर्म्स में हम क्या यूज करते हैं? तो मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास ना 4 ना इस तरह की आइडेंटिटी, 3 इस तरह की आइडेंटिटीज होती है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है भाई, पता है ना सबको भाई। उसके बाद आपको पता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस में टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है भाई। और आपको पता है कि कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस में कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। ये वो आइडेंटिटीज हैं जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए 1 इस तरफ होता है ना और एक तरफ जाके ये एक्स स्क्वायर वगैरह बन जाती है। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इन सब आइडेंटिटीज के अंदर ना ये 3 ही काम आती है, सिर्फ 3 ही काम आती है। और 3 देखिए कैसे काम आएंगी। ऊपर वाली कब काम आएगी? तो ऊपर वाली काम आएगी जब होएगा 1, ऊपर वाली में पॉसिबल ही सिर्फ इतना सा केस है कि कोई चीज अगर उधर गई ना तो वो ऐसी बन जाएगी, साइन स्क्वायर एक्स बराबर में 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स। बोलो बनेगी कि नहीं बनेगी? 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब जितने भी केसेस 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइप के होते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइप के होते हैं, वो सारे के सारे पहले वाले से रिलेटेड होते हैं, पहले वाले से रिलेटेड होते हैं। जितने भी केसेस देखिए इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा हमारा ध्यान से देखेंगे ना तो इसमें बनेगा सेक स्क्वायर एक्स बराबर में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो जितने भी केसेस हमारे 1 प्लस में एक्स स्क्वायर टाइप के होंगे वो इससे रिलेटेड होंगे या इससे रिलेटेड होंगे, नीचे वाले से रिलेटेड होंगे भाई, ठीक है ना। तो बात को ना ध्यान समझना है कि जितने भी केसेस, देखिए जरा भाई ये 2 केसेस की बात कर रहा हूं मैं, ये 2 केसेस हमें किस किस केस में काम आते हैं? ये काम आते हैं हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर में, ऊपर वाला हमें काम आता है 1 माइनस में एक्स स्क्वायर में, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर में। एज वेल एज ये वाली जो आइडेंटिटी है ना एक और जगह काम आती है कि अगर मैं उस 1 को इधर ले आऊं ना तो बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर में टेन स्क्वायर एक्स। मतलब कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 में भी काम आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 में भी काम आएगी। मैं आपको ये कहता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ना कभी भी कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर देना, आंसर कभी गलत नहीं होते हैं। आपकी ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग होनी चाहिए, वहां से आप बनाते हुए आ जाएंगे। लेकिन एक बात ना सोच समझ के देख लो भाई, बहुत सिंपल सी चीज है। कब फायदा है? अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का है तो हमें कॉस पुट करने का फायदा है या साइन पुट करने का फायदा है। लेकिन अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का है ना तो हमें टेन पुट करने का फायदा है, कॉट पुट करने का फायदा है। मतलब ये वाले दोनों में से कुछ यूज करेंगे अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिला, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिला तो ऊपर वाले में से कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे। मतलब इतनी ना सेल्फ अंडरस्टैंडिंग आपको बनानी पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री करते हुए कि आपको देख के पता लग जाए। जैसे कि ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर भाई ये तो दे ही नहीं सकता ना। पहले वाला फॉर्मूला किस तरीके से 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे देगा? दे सकता है क्या? अब देखो ना, वो तो चाहे इसको उधर ले जाओ चाहे उसको उधर ले जाओ, ये 1 माइनस ही बनाएगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर करके ना, देखिए जितने भी केस होते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होते ही नहीं, 3 से सोल्व है। सब्स्टिट्यूट क्या करें? तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये भी बना सकते हैं और 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये भी बना सकते हैं, नीचे वाला भी बना सकता है। तो इन दोनों में से कौन सा यूज करें? तो मैं कहता हूं आपकी इच्छा, जो यूज करना है वो यूज करिए, आंसर सबसे सेम आता है। तो मान लीजिए आपने 10x यूज किया, इजी उसी पे काम रहेगा भाई। तो आपने ना पुट कर दिया एट x को क्या, टेन थीटा। ये सब्स्टिट्यूशन आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा और ये सब्स्टिट्यूशन हमेशा प्रैक्टिस से आता है और बिल्कुल कुछ फिक्स पैटर्न है कि देख के पता लग जाएगा आपको कुछ टाइम बाद कि क्या पुट होना है। मुझे कैसे पता लगा? वो दिख रहा है आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर करके है, तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये नीचे बन जाएगा टेन थीटा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो बताइएगा जरा ध्यान से, ये बन जाएगा हमारा टेन इनवर्स, ठीक है ना। क्वेश्चन हमारा था 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 में एक्स, ठीक है। तो हमने एक्स को क्या पुट करा है यहाँ पर, टेन थीटा। चलिए, तो 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा को मैं अब क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा को देखिए ध्यान से देखिए, बताइए, मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा। तो दिस इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय में टेन थीटा। और अगर आप समझ सकते हैं तो मैं सेक स्क्वायर थीटा का ना रूट भी हटा के इसको सेक थीटा लिख देता हूं, इसको सेक थीटा लिख देता हूं। जरा ध्यान से देखिएगा अगला स्टेप क्या आएगा, इसको बस सिंपलीफाई करते चलना है, जिस हद तक सिंपलीफाई कर सके ना बस सिंपलीफाई करते चलना है। सेक थीटा को बोलो मैं क्या लिख पाऊंगा, 1 माइनस 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1, और इसको मैं लिख पाऊंगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है ना, इस तरीके से लिख पाऊंगा। अगर ऊपर एलसीएम ले लो तो बन जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस में cos थीटा और नीचे बन जाएगा sin थीटा। क्यों भाई, 1 माइनस cos थीटा बनेगा, cos थीटा ये वाला और ये वाला cos थीटा कट जाएगा। मतलब मैंने फिर कहा मेन मोटिव क्या है, तो मेन मोटिव सर हमें इसको सॉल्व करना है, बस और कुछ नहीं है भाई। सॉल्व करके सिंपलीफाई से मैक्सिमम इसको सिंपलीफाई करना है, जितना ज्यादा से ज्यादा ही सिंपलीफाई हो सके। अब बात को ध्यान से सुनना है आपको, इसको क्या सिंपलीफाई कर सकता हूं मैं, 1 माइनस कॉस थीटा अपन में साइन थीटा को क्या सिंपलीफाई कर सकता हूं। तो 1 माइनस कॉस थीटा को ना और 1 प्लस कॉस थीटा को ना आपने 11th क्लास में लिखना सीखा था, आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी cos 2 थीटा की। देखिए बहुत कुछ 11th का यूज होने वाला है और स्टार्टिंग के क्वेश्चन जब हम करेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि बहुत सारे 11th का यूज हो रहा है, यस होता है, लेकिन एक दो बार जब ये सारी बातें हो जाएंगी ना फिर आप में
cos 2 थीटा बराबर में 2 cos स्क्वायर थीटा। तो याद करिए 1 प्लस cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर मैं पूछूं कि 1 प्लस cos थीटा कितना, तो 11th क्लास में सिखाया था अगर ये वाला एंगल हाफ हो गया है तो वो राइट वाला भी हाफ होके बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। दो आइडेंटिटीज याद कराई थी, 1 प्लस cos थीटा की ये और 1 माइनस cos थीटा में आता है साइन, 1 माइनस cos थीटा में आता है साइन। और बताया था उसकी वो दूसरी आइडेंटिटी होती है इसकी, इस cos 2 थीटा की दूसरी आइडेंटिटी होती है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, जिससे वो ये वाली बन जाएगी। तो ये दो आइडेंटिटीज आप पढ़ चुके हैं भाई। तो उधर से ही मैंने क्या लिखा, मैंने इस 1 माइनस cos थीटा को लिख दिया 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। और रुकेंगे नहीं भाई, sin थीटा को भी मैं एक चीज लिख सकता हूं। आप सोचेंगे सर इतना पता कैसे लगेगा, तो मैं कह रहा हूं ना कि आपको प्रैक्टिस, एक बार अगर प्रैक्टिस होगी ना, एक बार अगर हमने कर लिया ना, नेक्स्ट टाइम जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं आपको बता रहा हूं, धड़ाधड़ हाथ चलेगा इन चीजों के ऊपर। sin थीटा क्या लिख सकता हूं, तो sin 2 थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है, sin 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है 2 sin थीटा cos थीटा। और यहां पर देखिए एंगल फिर आधा हो जाता है sin थीटा। तो आपको बता रखिए ये वाली आइडेंटिटी भी 11th क्लास में, sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। मेरा मेन मोटिव क्या था ना, इस tan इनवर्स के अंदर tan बना देना ताकि tan इनवर्स कट जाए और चीज हो जाए सिंप्लीफाई। अब देखिए सिंप्लीफाई कैसे होगी, फटाफट होगी। 2 से 2 कटेगा, यहाँ पर sin से एक sin थीटा बाय 2 कट जाएगा, sin थीटा बाय 2 ऊपर में cos थीटा बाय 2 हो जाएगा tan थीटा बाय 2। सो दिस विल गिव्स यू tan इनवर्स tan थीटा बाय 2। आपको पता है tan इनवर्स से tan चला जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, तो यहां से आंसर आ जाएगा भाई, थोड़ा सा मैं यहां कर रहा हूं भाई, आंसर आपका आ जाएगा थीटा बाय 2, थीटा बाय 2। और थीटा कितना है ना, क्योंकि आपका जब क्वेश्चन x की टर्म्स में, क्वेश्चन पूरा x की टर्म्स में, तो आंसर भी किसकी टर्म्स में होगा, आंसर भी x की टर्म्स में ही होगा। तो मुझे बताइए थीटा को यहां से क्या लिख सकता हूं, tan इनवर्स x, थीटा को लिख सकता हूं tan इनवर्स x। तो बन गया हमारा हाफ tan इनवर्स x। तो ये पूरा एक्सप्रेशन हाफ tan इनवर्स x के बराबर हो गया। लेकिन ये बराबर कैसे हुआ ना, आपने इसमें कुछ ऐसा पुट किया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने में मदद करा। दोबारा देख लीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर देखते के साथ ही दिमाग में घंटी बजनी चाहिए इन दो फॉर्मूलों की। चाहो तो कॉट भी रख सकते हो, मैंने tan रखा है क्योंकि उससे इजी बनेगा थोड़ा सा। तो x को tan थीटा पुट कर दिया, ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया sec स्क्वायर थीटा, रूट करा sec थीटा, sec को भी cos में चेंज, tan को भी sin और cos में चेंज, सॉल्व करा, ये बन गया 1 माइनस cos थीटा। अगर आपने अच्छे से 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ा है तो इसको देखते के साथ ही स्ट्राइक करेगा माइंड में, ये भी देखते के साथ ही स्ट्राइक करेगा। कैंसिल करेंगे, tan इनवर्स से tan जाएगा, थीटा बाय 2। जब क्वेश्चन x की टर्म्स में तो आंसर भी x की टर्म्स में होगा, इसे थीटा को यहां से निकाल लिया tan इनवर्स x और पुट कर दिया भाई यहां पर। मेरी मेन बात समझिए जरा, मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि आपको अगर बाहर tan इनवर्स दिया है उसको सिंपलीफाई करना है ना, तो अंदर tan बनाना पड़ेगा। मैंने अंदर tan बना दिया और ये काम धीरे धीरे करना आएगा। अब जरा एक और बात बताओ भाई, x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1 कौन सी आइडेंटिटी कर सकती है, इन तीनों में से कौन सी आइडेंटिटी कर सकती है? तो कुछ बच्चे कहेंगे सर तीनों कर सकती हैं, तीनों कर सकती हैं कि सर पहले वाली भी कर सकती है। पहले वाली कर देगी sin स्क्वायर x माइनस 1 बराबर में रख देंगे माइनस का cos स्क्वायर x। सर पहले वाले ने भी कर दिया, लो क्या दिक्कत है? लेकिन भाई दिक्कत है क्योंकि ये जितने भी चीजें होती है ना, x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर प्लस 1, ये सब रूट में होती है। सब किस में होती है? रूट में। मेरी बात को पकड़ना ध्यान से, x स्क्वायर माइनस 1 करके इसमें भी बन रहा है x स्क्वायर माइनस 1, लेकिन रिजल्ट देखिए कैसा बन रहा है, रिजल्ट माइनस का है। और रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव चीज पॉसिबल नहीं है। आपने 11th क्लास में पढ़ा था, रूट में नेगेटिव चीज नहीं रह सकती भाई, रूट में हमेशा पॉजिटिव चीजें रहती हैं। तो पहले वाले से ना कभी भी ये काम मत करना, पहले वाला इस्तेमाल इसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए होता है। दूसरे वाला मैंने बोला था दो तरीके से इस्तेमाल होता है, एक इस्तेमाल होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर करके और एक इस्तेमाल होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 करके। देख लो एक्स स्क्वायर माइनस 1 करके, एक्स स्क्वायर माइनस 1 में भी यही इस्तेमाल होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 रखने पे भी पॉजिटिव रहेगा। तो ओवरऑल सिनेरियो याद कर लो, ओवरऑल सिनेरियो याद कर लो कि ये दो आइडेंटिटीज ना, ये दो आइडेंटिटीज देखो, ये वाली नीचे वाली दो आइडेंटिटी दो केसेस में यूज होती है। एक तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर में यूज होती है और एक एक्स स्क्वायर माइनस 1 में यूज होती है। और क्यों होती है आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये उधर चले जाएंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये 1 इधर आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये उधर जाके पॉजिटिव ही रहेगा भाई। समझ में आ रही है बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं भाई? उसमें क्यों दिक्कत है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बनाने में? क्योंकि अगर मैंने इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 करके बनाया भी ना तो ये चीज उधर जाके नेगेटिव हो जाती है और रूट में नेगेटिव चीज नहीं आनी चाहिए। अगर अंदर आपने एक्स को पुट कर दिया ना साइन एक्स साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। रूट में नेगेटिव चीज पॉसिबल नहीं है, इसलिए नहीं रख सकता। तो इन दो के लिए हमेशा यूज होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ऊपर वाले के लिए हमेशा यूज होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तीन ही तो चीजें होनी है ना, तीन ही तो चीजें होनी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 1। और कुछ ज्यादा और कोई लग रहा हो तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर उल्टा हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को सर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अरे बात तो वही है। तो ये वाली ऊपर वाली दो जो होती हैं ये इन दो से सोल्व होती हैं और ये वाली पहले वाली सोल्व होती है। बहुत सिंपल है और रटना मत भाई।
आइडेंटिटी देख के समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सी कब लगेगी, 1 + x² या x² - 1। अब सिंपल सी बात है भाई, मुझे तो दिख रहा है साफ साफ ये वाली लग जाएगी, और बहुत सिंपली मुझे दिख रहा है tan इनवर्स है ना, तो tan वाली लगाऊंगा ना, क्यों कोट के चक्कर में पड़ूंगा, tan वाली है तो tan वाली लगाऊंगा, तो x² - 1 करके ये बन सकता है। तो मैंने बोला पुट कर दो भाई x को sec थीटा, पुट कर दो x को sec थीटा। ठीक है, बच्चों को याद भी होता है कहीं से, इतना जरूरी भी नहीं कि हमें क्या देखना है, लेकिन अगर आपने चीजों को समझ लिया ना तो मुश्किल क्वेश्चंस के अंदर भी ना दिक्कत नहीं आएगी, गारंटी दे रहा हूं भाई। आपको बस टॉपिक समझना है ढंग से। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 में रूट ऑफ x की जगह पे आ गया sec थीटा, तो sec² थीटा -1, और देखिए जरा क्या बनेगा, ये देखिए क्या बनेगा, 1 में sec² थीटा -1 हो जाएगा पर tan² थीटा, और रूट हटेगा तो बन जाएगा tan थीटा, और tan थीटा बनेगा तो फटाफट से बताइए भाई 1/tan थीटा क्या होता है, तो 1/tan थीटा होता है cot थीटा, 1/tan थीटा होता है cot थीटा। समस्या आ गई भाई, tan इनवर्स से cot तो कट नहीं सकता, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। अगर tan इनवर्स के आगे cot आ जाए तो क्या करेंगे, sin इनवर्स के आगे cos आ जाए तो क्या करेंगे, तो बहुत सिंपल सी चीज है भाई, tan इनवर्स tan को ही काट सकता है, cot को नहीं काट सकता। तो क्या कोई ऐसा फॉर्मूला आपने 10th 11th में नहीं पढ़ा जो cot को tan में कन्वर्ट कर दे, cot को tan में कन्वर्ट कर दे, तो भाई बहुत बार ना पढ़ा होगा, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, tan 90 - थीटा cot थीटा होता है, cot 90 - थीटा tan थीटा होता है। तो ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, बस मुझे ये बताओ, tan 90 - थीटा होता है cot थीटा, tan 90 - थीटा cot थीटा, ये पढ़ी है 10th क्लास में पढ़ी, फिर 11th में भी पढ़ी है। तो मैं cot थीटा को ना लाऊंगा tan की इनवर्स, tan की टर्म्स में, रूल याद कर लिया, tan इनवर्स के अंदर tan बनाऊंगा तभी सिंपलीफाई हो पाएगी चीज। तो इस cot को मैंने लिख दिया tan 90 - थीटा, 90 - थीटा, क्योंकि लिख सकता हूं cot थीटा को tan 90 - थीटा। अब tan इनवर्स से tan गया, आंसर आया π/2 - थीटा। कहानी फिर वही अटकी कि जब क्वेश्चन x की टर्म्स में तो आंसर भी x की टर्म्स में होना चाहिए। तो थीटा को यहां से क्या निकाल सकता हूं, तो थीटा को यहां से पुट कर सकता हूं, अगर ये sec इधर जाएगा तो बन जाएगा sec इनवर्स x, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस का sec इनवर्स x, तो ये इसका आंसर बन जाएगा भाई, π/2 माइनस sec इनवर्स x। कुछ अगर बच्चे ये आंसर लिखते हैं बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है। कुछ बच्चे इसका आंसर क्या लिख देंगे ना, कुछ बच्चे इसका आंसर लिख देंगे कोसेक इनवर्स x, उनका भी सही है। ये लिखोगे तो भी सही, वो लिखोगे तो भी सही। क्यों? क्योंकि एक आइडेंटिटी पढ़वाई थी मैंने आज ही आपको, कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x π/2 होता है, π/2 होता है। याद रहे तो लिख देना, नहीं रहे तो ऊपर तक भी पूरे मार्क्स मिलेंगे। बार बार कह रहा हूं, ऊपर तक भी सही है, नीचे वाला भी सही है, दोनों ही सही है। जिनको ये वाली आइडेंटिटी याद आ जाए वो लिख देना π/2 माइनस सेक इनवर्स x, ये होता नहीं आती ना छोड़ देना, यहाँ तक ही काफी है भाई, सफिशिएंट है। इतना भी क्वेश्चन पूरा आपका एक्यूरेट माना जाएगा। मैं आप कह रहे हो सर कोसेक से और आसान हो जाएगा। हाँ देखो मैं क्या कह रहा हूं, किसी से भी कर लो क्वेश्चन तो बन जाना है। मैंने कहा ना ट्रिग्नोमेट्री पे बस आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद आप पुट जो मर्जी करिए, पुट जो मर्जी करिए, बट कंडीशन जाने ना कब किसको यूज कर सकते हो। इन दोनों में से किसी को भी पुट करिए, आंसर तो बनना ही बनना है भाई, ठीक है ना। तो कोई फिक्स नहीं है कि कौन सा आपको पुट करना है भाई। तो ये क्वेश्चंस हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए, और अगर समझ में आ गया है ना तो कमेंट में जल्दी से वाई 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 लिख के भेज दो भाई। अगर समझ में आ गया है, अब तक जितना कराया गया है, अब तक 6 क्वेश्चंस हुए हैं और आइडेंटिटीज आपको बताई गई थी, अगर अब तक का सारा क्लियर है तो जल्दी से वाई 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 लिख के भेज दो भाई, जल्दी से। बाकी बच्चे भी भाई रिप्लाई करा करिए क्लास जब भी पूछा जाए कुछ। आज वीडियो में कोई इंटरप्शन तो नहीं है ना भाई? चलिए ये राइट साइड पे लिखा रख देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7। अब थोड़ा जल्दी जल्दी होंगे क्वेश्चंस, क्योंकि आपको ना एक तरीका पता लग गया है कि हमें सॉल्व कैसे करना है। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। 7th क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 माइनस में आपको दिया गया है cos x और 1 प्लस में cos x। एक बड़ी सिंपल सी चीज है। इस बार तो उसने आपको ना कुछ x वगैरह घुमा के भी नहीं दिया, ऐसे दे दिया क्वेश्चन बिल्कुल बच्चों की तरह कि भाई अंदर कुछ ऐसे सेट है, बाहर tan इनवर्स है। सिंपल सी बात है भाई, ये सिंपलीफाई सिर्फ तभी हो सकता है जब ये पूरी चीज ना tan कुछ बन जाए, tan कुछ बन जाए। ट्रिग्नोमेट्री लगानी है, कुछ नहीं करना, tan कुछ बन जाए। और भाई मुझे ना पता है कि मैं 1 माइनस cos x को क्या लिख सकता हूँ और 1 प्लस cos x को क्या लिख सकता हूँ, तो मुझे इसको सिंपलीफाई करना था। तो मैंने क्या करा, मैंने इस रूट ऑफ 1 माइनस cos x को, आप सब बच्चे जानते होंगे, मैंने थोड़ी देर पहले लिखवाया 1 माइनस cos x को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस cos x को लिख सकता हूँ 2 sin स्क्वायर x बाई 2 sin स्क्वायर x बाई 2। तो लिख दीजिए भाई, तो इसको मैंने लिख दिया 2 sin स्क्वायर x बाई 2, नीचे वाले को लिख दिया 2 cos स्क्वायर x बाई 2, क्योंकि आपको दिख रही होगी आइडेंटिटी वहां पर लिखी हुई है भाई। अब 2 से 2 कट जाएगा, sin स्क्वायर x बाई 2 अपॉन में cos स्क्वायर x बाई 2 पता है, tan स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो बिल्कुल मजाक है। देखिए क्या बन जाएगा, रूट हट जाएगा, sin स्क्वायर x बाई 2 अपन cos स्क्वायर दोनों से हटेगा तो बनेगा tan x बाई 2, और यहां से tan इनवर्स 10 जाएगा, आंसर आ जाएगा x बाई 2। तो एक स्टेप के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। मेन मुद्दा समझ में आ जाना चाहिए भाई कि कोशिश करनी क्या है ना, कोशिश सिर्फ इतनी करनी है tan इनवर्स है ना यहाँ पर, तो अंदर tan बन जाए ताकि चीजें इजीली सॉल्व हो जाएं। उसके बाद मैं आता हूं 8वें क्वेश्चन पर, और 8वां क्वेश्चन देखिए जरा क्या है। ये क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन में cos x प्लस में sin x। ध्यान से देखिएगा, cos x माइनस sin x अपॉन में cos x प्लस sin x। भाई ये एक टाइप है, ध्यान समझना, ये एक पर्टिकुलर टाइप है जो हमेशा एक ही तरीके से सॉल्व होती है, और वो तरीका ना आपको आज अच्छे से सीख लेना है, क्योंकि ये चीज ना आपकी बहुत बार यूज होगी, इस चैप्टर में भी बहुत बार यूज होगी, डिफरेंशिएबिलिटी वाले चैप्टर के अंदर भी, और ये कहीं पर भी यूज हो सकता है भाई। तो ये एक पैटर्न है cos x माइनस sin x। इस केस को समझिएगा, जब भी आपको ऐसा कुछ मिले cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x, सारी चीजें cos की टर्म्स में है, तो आपको करना क्या है ना, आपको इस एक्सप्रेशन के अंदर ऊपर नीचे cos से डिवाइड कर देना है। ऊपर भी cos से डिवाइड कर दीजिए, नीचे भी cos से डिवाइड कर दीजिए, देखिए उससे क्या मिलेगा। और ये पैटर्न आपको याद करना पड़ेगा भाई, ये स्टेप आपको याद करना पड़ेगा कि ये स्टेप हर बार ऐसे ही होगा भाई, ठीक है ना। तो अब जरा फटाफट से बताइए क्या बनेगा। अगर देखिए ऊपर भी डिवाइड करते नीचे भी डिवाइड करते, बात तो सेम ही रहेगी भाई। तो मुझे बताइए जरा, cos बाय cos अगर मैं अलग कर दूं तो cos बाय cos कितना हो जाएगा 1, माइनस में sin बाय cos कितना हो जाएगा tan x, नीचे हो जाएगा cos बाय cos 1 और sin x बाय cos x हो जाएगा tan x। दोबारा देख लीजिए, मैंने ऊपर भी cos से डिवाइड करा, नीचे भी, जब cos से डिवाइड हुआ तो 1 बन गया, sin x cos से डिवाइड हुआ tan x बन गया, ये वाला 1 बन गया और ये वाला tan x बन गया, कुछ ऐसा बन गया। अब इसका क्या करें, तो इससे ना हम एक आइडेंटिटी बनाते हैं। क्या, जरा देखिएगा, मैं इस 1 को क्या लिख सकता हूं, मैं इस 1 को कहता हूं मैं 10 पाई बाय 4 लिख सकता हूं। बोलो लिख सकता हूं कि लिख सकता हूं? 1 को 10 पाई बाय 4 बिल्कुल लिख सकता हूं, बिकॉज 10 पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है भाई, ठीक है ना। तो इसको हमेशा मैं कह रहा हूं ना, ये एक रटे स्टेप्स है कि आपको बिल्कुल इस टाइप को ना हमेशा ऐसे ही करना है, बदलेगी नहीं, हर बार ही ऐसे करना है। माइनस में लिख दीजिए 10x, कोई ना कुछ आइडेंटिटी सी बनती नजर आ रही है मुझे तो, 10a माइनस 10b करके, और अपॉन में 1 प्लस में 10a 10b, है ना, कुछ याद आ रहा है, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस में 10a 10b। 10a माइनस b की कुछ आइडेंटिटी होती है, 10a माइनस b की अगर आपको आइडेंटिटी याद आए ना, तो वो आइडेंटिटी थी 10a माइनस 10b अपॉन में 1 प्लस में 10a 10b। भाई ये आइडेंटिटी पढ़ी होगी भाई, हमने तो पढ़ी है भाई, आपने पढ़ी होगी भाई। तो 10a माइनस b होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, तो बिल्कुल 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। तो मैं एक बात बताइए, आप कहीं से 10a कहां से आएगा, 10b तो है, 10b तो है भाई। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पर 10 पाई बाय 4 रख भी दूं तो कोई समस्या थोड़ी ना है। मैं 10x के साथ मल्टीप्लाई 1 करके, 10x के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 करके लिख दूं, और 1 को मैं लिख दूं 10 पाई बाय 4, तो कोई समस्या थोड़ी ना है। 10 पाई बाय 4 की तो वैल्यू 1 ही है। ध्यान से देखिए, इसको 1 पुट कर दो, 1 माइनस 10x, इसको 1 पुट कर दो, 1 प्लस 10x, वही चीज है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी बनाने के लिए ना इस क्वेश्चन में ऐसा काम किया जाता है। तो बताइए क्या बन जाएगी, तो भाई आइडेंटिटी बनेगी 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। क्या बन जाएगा, 10a माइनस b, 10a माइनस b, तो ये आ जाएगा 10 इनवर्स 10 जाएगा,
आंसर आ गया पाई बाय 4 माइनस एक्स, पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो ये एक ऐसी टाइप है जिसको आपको हमेशा के लिए याद कर लेना है कि जब कभी भी इस तरह की क्वेश्चन आएगा ना cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x, तो मैं हर बार ही ये काम करूंगा भाई, हर बार ये काम करूंगा, ठीक है ना। जल्दी से इसको नोट करिए भाई, जल्दी से नोट करिए। ओके बस 2 क्वेश्चन और देखते हैं, क्लास को 6 बजे तक ही रखेंगे, कुछ बच्चों की क्लास होती है इसके बाद। बस तो कोशिश करेंगे हम मुझे आप सब बच्चे बता देना कि 6 बजे किसी सी क्लास होती है, अगर 5 से 6:30 रख लेंगे ना, 5 to 6:30, तो मिसीनेस भी खत्म हो जाएगी। मिसीनेस के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो अगर आपने ये कर लिया ना एक्सरसाइज, तो मिसीनेस हो गई एक तरीके से, मिसीनेस अपने आप ही एक तरीके से हो जाएगी, कुछ खास मुश्किल नहीं है। चलिए फिर देखते हैं भाई, ठीक है। तो बस 2 क्वेश्चन और देखते हैं, जल्दी से इनको समझेंगे। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए भाई क्या है। टेन इनवर्स x अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और यहां पर मैं 10th क्वेश्चन ले लेता हूं। 10th क्वेश्चन है आपका टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस में एक्स क्यूब डिवाइड बाय में आ जाएगा a क्यूब माइनस में 3a एक्स स्क्वायर। इन्होंने क्या करा ना, क्वेश्चन के अंदर ना अरे अनुष्का 17 क्वेश्चन मिसलेनियस में दिए हुए हैं ना, उसमें से लगभग 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एक क्वेश्चन बताने से अगले हो जाएंगे सारे के सारे। मैं सोच रहा था कि वो अभी बता देता, लेकिन वो टाइम इतना मिल नहीं पाएगा, तो आप उस चीज के लिए बेफिक्र रहिए, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। ऐसा है 8 क्वेश्चन तो एक जैसे ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है इतना, ठीक है ना। अब जरा इसको समझिएगा, इनके अंदर क्या कराना, अगर मैं ए को देखूं तो ए इंट्रोड्यूस कर दिया, सोच के देखो अगर ये ए ना होता तो मान लो ऐसा होता, तो समझ में आ गया था ना। अगर ये ऐसा ना ऐसा होता 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अभी सीखा है कि सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर में तो ऊपर वाला अप्लाई हो जाता है, बहुत इजीली पता लग गया। लेकिन उसने ना बस आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर ए दे दिया। ए से कभी नहीं घबराना, कोई भी कांस्टेंट इस तरीके से आए ना तो उसको कैसे हटाना है, कैसे हटाना है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। आपको इसको बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की तरह। और अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर में होता है तो क्या पुट करते हैं आप एक्स को, आप एक्स को पुट करते हैं cos थीटा। देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर में ही सिर्फ ये वाली काम करती है ऊपर वाली, तो आपने पुट कर दिया x को cos थीटा। cos थीटा पुट नहीं करेंगे, समझिए जरा। अगर ये नॉर्मल सिचुएशन होती 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप x को पुट करते cos थीटा, बट ये है a स्क्वायर, तो इस a को हटाने के लिए क्या ट्रीटमेंट करते हैं ना, इसको पुट करते हैं a cos थीटा। बस क्या पुट करते हैं, a cos थीटा। बस अगर a की टर्म्स में दिया है ना तो a साथ में लेके चलना, अपने आप जब x को a पुट करोगे ना a cos थीटा, तो वो a स्क्वायर करके बाहर आ जाएगा, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। मतलब इतना पता है कि मुझे 1 माइनस एक्स स्क्वायर में पुट करना है cos थीटा, अगर a करके कुछ आ गया तो a cos थीटा। देखिए क्या बनेगा भाई, टेन इनवर्स ऊपर वाली चीज हो जाएगी a cos थीटा, नीचे वाला हो जाएगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर। तो x स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा बोलो जरा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ध्यान से देख लीजिए, x स्क्वायर करूंगा तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब जरा फटाफट से बताइएगा, ऊपर है a cos थीटा, नीचे a स्क्वायर रूट में से बाहर आके बोलो क्या बन जाएगा a, और अंदर क्या बच जाएगा 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा। जरा फटाफट से बताइए, a से a क्या हो गया, कैंसिल। इस वजह से उस a को लिया गया था ऐसे कि a अपने आप ही हट जाएगा, बन जाएगा tan इनवर्स cos थीटा, नीचे बनेगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का, आपको पता है sin स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा का रूट हो जाएगा sin थीटा। अब जरा फिर से बताइए क्या बनेगा, cos थीटा बाय sin थीटा आपका बनेगा cot थीटा, और आपको पता है कि cot को tan से कैसे काटूं, तो इस cot को tan की टर्म्स में लाना अभी सिखाया था कि मैं इस cot थीटा को लिख सकता हूं, मैं इस cot थीटा को लिख सकता हूं tan 90 माइनस थीटा। दिस विल गिव्स यू पाई बाय 2 माइनस थीटा।
लेकिन फिर वही बात आ जाती है भाई कि जब क्वेश्चन x की टर्म्स में तो आंसर क्यों थीटा की टर्म्स में, जब क्वेश्चन a और x की टर्म्स में तो आंसर क्यों थीटा की टर्म्स में, तो लाना पड़ेगा उसको। थीटा कैसे निकालूं यहां से, थोड़ा केयरफुली निकालना है इस बार। x बराबर a cos थीटा है, तो बताइए नेक्स्ट स्टेप पे मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि cos थीटा बराबर x बाई a। ध्यान से देख लीजिए, cos थीटा बराबर x बाई a, पहले a को उधर लेके गए, cos थीटा बराबर x बाई a, और अब मैं बोल सकता हूं कि थीटा है हमारा cos इनवर्स x बाई a। cos अब जाएगा उधर, तो थीटा बराबर cos इनवर्स x बाई a मींस दिस इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस में cos इनवर्स x बाई a। और शायद कुछ बच्चे समझ भी गए होंगे, इस पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x बाई a को लिख सकता हूं sin इनवर्स x बाई a, वो आइडेंटिटी जो लिखवाई थी ना, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई बाय 2 बराबर पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x sin इनवर्स x होता है। लिखना चाहे लिखिए, नहीं तो इतने में छोड़ दीजिए, सफिशिएंट है, इतना काम काफी है। बिल्कुल आप यहां पर लीव कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भाई, ठीक है। तो कैसे पुट करना है तो समझ में आ गया। जितने भी क्वेश्चन कर रहा हूं सब्स्टिट्यूशन वाले कर रहा हूं अभी जो है, अभी 10 तक क्वेश्चन सारे सब्स्टिट्यूशन वाले हैं। अब आगे समझिए, आगे लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी ना एक आइडेंटिटी है, अगर आपको याद आए तो ये एक आइडेंटिटी है, पता है किसकी, tan 3 थीटा की आइडेंटिटी है। tan 3 थीटा की आइडेंटिटी क्या थी ना, 11th क्लास में पढ़ी थी, tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर थीटा। भाई ये आइडेंटिटी पढ़ी थी 11th क्लास के अंदर। मैंने कहा ना कुछ कुछ देख के अंदाजा लग जाएगा, 3 है फिर नहीं है, फिर क्यूब है, फिर नीचे ऐसे कुछ है, फिर 3 है, तो देख के अंदाजा लगने लगता है। और अगर एक बार क्वेश्चन कर रखा होगा ना तो 100% एग्जाम में आइडिया लग जाएगा, बेफिक्र रहना भाई इस बात के लिए। तो अब x को क्या पुट करें, अगर ये नॉर्मल कुछ क्वेश्चन ऐसे होता, देखिए जरा, कुछ नॉर्मल ऐसे होता, कुछ नॉर्मल ये ऐसा होता, ऐसा होता, तो बहुत इजीली देख के बता रहा है, 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस में 3x स्क्वायर, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है, देख लीजिए। लेकिन इनके बीच बीच में ना a को लगा दिया, यहाँ a स्क्वायर डाल दिया, यहाँ पर a क्यूब डाल दिया, यहाँ पर a डाल दिया, तो ये हमें एक प्रॉब्लम सी कर रहा है। तो फिर वही बात, अगर नॉर्मल केस होता तो x को क्या पुट करते हैं, tan थीटा, अगर a के साथ में तो आप पुट करेंगे a tan थीटा, a tan थीटा। तो बताइए क्या बनेगा, tan इनवर्स 3a स्क्वायर, इस x को रख दिया a tan थीटा माइनस में x क्यूब, तो x क्यूब कितना होगा बोलो, x क्यूब हमारा हो जाएगा a क्यूब tan क्यूब थीटा डिवाइड बाय में आ जाएगा a क्यूब माइनस में 3a, x स्क्वायर करूंगा तो आ जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। बस मैंने वैल्यूज पुट करी है भाई, इसके अलावा मैंने अभी कुछ नहीं करा इसके अंदर। बताइए क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिए, बताइए tan इनवर्स आपको दिख रहा होगा, ये भी a क्यूब है, वो भी a क्यूब है, देखिए a स्क्वायर इंटू a क्यूब, वो भी a क्यूब, तो a क्यूब बाहर ले लीजिए, a क्यूब बाहर ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा, तो अंदर बचेगा 3 tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा डिवाइड बाय में, नीचे से भी a क्यूब आ रहा है, देखो ये भी a क्यूब है, ये भी a क्यूब है, नीचे से भी a क्यूब बाहर आ गया, अंदर बचा 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर थीटा। अपने आप समझ में आ जाएगा भाई, a क्यूब से a क्यूब गया, दिस विल बी tan इनवर्स, और इसको लिख सकता हूं tan 3 थीटा, tan इनवर्स से tan गया, बन गया आंसर 3 थीटा, बन गया आंसर 3 टाइम्स ऑफ थीटा। अब थीटा क्या रखूं, अभी सिखाया भाई कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहां से जब थीटा को सॉल्व करेंगे तो पहले तो हो जाएगा x बाय a, फिर tan इनवर्स x बाय a, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x बाय a, और इस तरीके से आप इसको भी प्रूव कर पाएंगे। तो मेन मुद्दा क्या समझ में आया ना भाई, लास्ट के 5 से 6 क्वेश्चन जो मैंने कराए, उन सभी क्वेश्चंस के अंदर अगर बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan इनवर्स बनाया गया, tan बनाया गया, अगर बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan बनाया गया, बाहर sin इनवर्स है तो अंदर sin बनाया गया। मतलब बस एक कोशिश है कि इसको अगर सिंपलीफाई करना है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, किसी भी इनवर्स फंक्शन को, तो उस इनवर्स फंक्शन के अंदर किसी भी तरीके से सिंपल ट्रिग्नोमेट्री को इंट्रोड्यूस करिए और रिजल्ट वो आपको सिंपलीफाई करके दे देगा। तो ये थे 10 क्वेश्चन शुरू के हमारे जो एक्सरसाइज के अंदर थे। बाकी के क्वेश्चंस अगली क्लास में ही करेंगे, क्योंकि अभी इसके बाद केमिस्ट्री की क्लास भी है बच्चों की। तो आज जितना हुआ ठीक है, जितना भी हो गया भाई जल्दी से मुझे बताइए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ तक का, यहाँ तक जितने क्वेश्चंस हुए हैं वो क्लियर हैं कि नहीं भाई। थोड़ा जल्दी बताइए भाई, अगर हो गए क्लियर तो आप बाय बाय लिख के भेज दीजिए। ठीक है, मतलब कोशिश यही रहेगी हमारा कि हम अगली क्लास को ना 1.5 घंटे की करके 1.5 घंटे की क्लास करके खत्म कर देगा। श्योरली 1.5 घंटे की क्लास हुई ना तो 100% चैप्टर खत्म हो जाएगा भाई, 100% चैप्टर खत्म हो जाएगा, फ्रॉम एनसीईआरटी तो खत्म हो जाएगा भाई, ठीक है ना। तो कोशिश करेंगे कुछ ऐसा टाइम शेड्यूल रखें कि आपका 1.5 घंटे की क्लास हो जाए और अगली क्लास में ये चैप्टर हम एनसीईआरटी से पूरी तरीके से फिनिश कर ले भाई। तो आज की मैथ्स की क्लास फिर मैं यही समाप्त करता हूँ भाई, ठीक है ना। ओके भाई, केमिस्ट्री की क्लास का लिंक आपको 6:15 तक मिल जाएगा भाई, ठीक है ना।
5 मिनट का ब्रेक है, आपका भी मेरा भी। 6:15 पे एग्जैक्टली क्लास शुरू हो जाएगी, 6:10 तक लिंक भेज दूंगा भाई। केमिस्ट्री की क्लास 6:15 पर शुरू हो जाएगी भाई।